दोस्तों, जीवन जीना इतना आसान नहीं होता है। बिना मेहनत के कोई भी महान नहीं बनता। जब तक पत्थर पर चोट नहीं लगती, हथौड़े की चोट नहीं लगती, पत्थर भी भगवान नहीं बनता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, पूरे 500 साल के बाद सावन के महीने में शनि देवता और बुध दोनों इकट्ठे वक्री हुए हैं। दोनों बहुत अच्छे ग्रह हैं। शनि देवता कर्म के दाता, कर्म का फल देते हैं। जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल देते हैं। कलयुग के राजा हैं, एक प्रकार से न्यायाधीश हैं। सभी नौ ग्रहों के न्यायाधीश हैं, जज हैं। पूरा फैसला देते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे फल मिलेंगे। और बुध क्या है? व्यापार के कारक हैं, बिजनेस के कारक हैं, हमारे कैरियर के कारक हैं। जो बिजनेस हम करते हैं, कोई भी काम धंधा करते हैं, उसके बुध ही कारक हैं। बुध अच्छे होंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, अच्छे नहीं होंगे तो बिजनेस अच्छा नहीं चलने वाला है। दोस्तों, ये दोनों इकट्ठे जब वक्री हो रहे हैं, एक कर्म के दाता, एक आपके कैरियर के दाता, बिजनेस के दाता। एक कर्म के दाता और दूसरे आपके बिजनेस के दाता, दोनों वक्री हो रहे हैं। क्या फल देंगे मिथुन राशि वाले जातकों को? कितना अच्छा देंगे, कितना बुरा होगा? कहाँ सावधान रहना है, क्या उपाय करने हैं, अंत में चुप उपाय भी आपको बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, बिल्कुल हटके, क्योंकि पूरे 500 साल के बाद ये काम हो रहा है। बहुत अच्छा होता है। अब दोनों जब वक्री होंगे तो बहुत ही अच्छे फल देंगे। ये भ्रम है हमारे मन के अंदर कि ग्रह जब वक्री होता है तो खराब फल देता है। खराब फल देता है, उसको देता है जिसकी जन्म कुंडली के अंदर ग्रह खराब हैं, पीड़ित हैं, नीच के हैं, खराब ग्रहों के साथ बैठे हैं, शत्रु ग्रह की दृष्टि आ रही है, खराब स्थान पे बैठे हैं, उनको तो खराब फल देंगे जब वक्री होंगे। लेकिन जिनके ग्रह जन्म कुंडली के अंदर बहुत अच्छे हैं, उच्च के हैं, षडबल में अच्छे हैं, मित्र ग्रह की दृष्टि आ रही है, मित्र ग्रह के साथ बैठे हैं, अपने स्थान पे बैठे हैं, उनको तो वक्री होने के बाद और भी ज्यादा अच्छे फल देंगे। अच्छे नहीं, और भी ज्यादा अच्छे फल देंगे। अब क्या होने वाला है मिथुन राशि वालों? और वक्री क्या होता है दोस्तों? सूर्य के चारों तरफ सभी ग्रह परिक्रमा करते हैं 360 डिग्री की। जब सूर्य से ज्यादा दूरी पर चले जाते हैं, सूर्य अग्नि है, अग्नि से डर के जब ज्यादा दूर चले जाएंगे, अग्नि से बच के, तो वक्री हो जाएंगे, यानी मस्ती की चाल चलना शुरू कर देंगे। जो उनकी सामान्य गति है, मार्गीय अवस्था है, उससे भी बहुत आहिस्ता चलना शुरू कर देंगे। हमें धरती से ऐसे लगेगा कि ये उल्टी चाल चल रहे हैं। उल्टी चाल नहीं चलते, ये आहिस्ता चलना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल वक्र अवस्था में चलना शुरू कर देते हैं। अब ये दोनों ग्रह सावन के महीने में क्या होगा? वक्री हो रहे हैं, वक्री हो गए हैं, अब क्या फल देंगे? दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 3 नंबर पर, ये 3 नंबर हैं, यहाँ चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है। या जिनका नाम मिथुन राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। हम बार बार यही बोलते हैं कि जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाइए। क्यों करवाइए? क्योंकि अगर हमारे जन्म कुंडली के अंदर ग्रह हमारे पीड़ित हैं, गोचर में बहुत अच्छे आ रहे हैं, जैसे अब वक्री हो रहे हैं, जिसके जन्म कुंडली के अंदर शनि और बुध बहुत अच्छे हैं, उनको बहुत अच्छे फल प्राप्त होंगे। और जिनके पीड़ित हैं, उन्हें उसका उपाय करना चाहिए, चुपचाप नहीं बैठना है। अगर हमारी तबीयत खराब होती है, बीमार होते हैं, कोई शारीरिक कष्ट होता है, तो उसके लिए हम मेडिसिन भी लेते हैं, दवाई भी लेते हैं। इसी प्रकार ग्रहों के लिए भी हमें उपाय करना चाहिए। फिर जो गोचर में अच्छे ग्रह आ रहे हैं, उसका फल भी हमें प्राप्त होगा। अब ध्यान यहाँ केंद्रित कीजिएगा। ये 3 नंबर की राशि है आपकी मिथुन राशि। शनि कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके 10th हाउस में, कर्मदाता कर्म स्थान पे गोचर कर रहे हैं। और बुध कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके 2nd हाउस में, कर्क राशि में वक्री होंगे, और शनि होंगे मीन राशि में वक्री। दोनों वक्री हो गए, क्या फल मिलेगा? शनि क्या है? कर्म के दाता हैं। जहाँ बैठते हैं वहाँ बहुत अच्छे फल देते हैं, वहाँ मेहनत ज़्यादा करवाते हैं, अपनी सारी मेहनत उसमें हमें झोंकनी पड़ती है। कैरियर के स्थान पे हैं 10th हाउस, कर्म स्थान। कर्म को आगे बढ़ाएंगे, कैरियर को आगे बढ़ाएंगे, मेहनत यहाँ बहुत करेंगे।
शनि सब कुछ सिखा के जाते हैं हमें, ऊंच नीच का भेद बताते हैं, अपने पराये का भेद बताते हैं, काम करने का तरीका शनि बताते हैं। शनि यहाँ सब कुछ आपको दे के जाएंगे। शनि कहाँ के स्वामी हैं? आपके 8वें घर के और आपके भाग्य के स्वामी हैं। यहाँ अचानक रहस्य में 8वां घर, अचानक कुछ ना कुछ प्राप्ति होगी आपको। आप जो सोच भी नहीं पाएंगे वो चीज भी आपको प्राप्त हो जाएगी। और भाग्य जब आपका साथ देगा, 9th हाउस के स्वामी हैं, फिर कैरियर और भी आगे बढ़ेगा आपका। अब जो भी काम करेंगे, चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, अब लक आपका साथ देने वाला है, क्योंकि शनि वक्री हो गए हैं। अगर अच्छे हैं तो बहुत ही अच्छे फल मिलेंगे। शनि देवता की 3 दृष्टियां होती हैं। यहाँ से पहली दृष्टि जाएगी आपकी 12th हाउस। जो विदेशों में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, विदेश में जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, उनके लिए समय बहुत ही अच्छा है। जो शनि वक्री है, बहुत ही बेस्ट फल देने वाले हैं। अगर जॉब नहीं थी, काम नहीं था, सारे काम आपको मिलेंगे। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनके काम बढ़ने वाले हैं। अगर इमिग्रेशन में कोई काम रुका हुआ है, अगर आप विदेश में जाना चाहते हैं काम करने के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, वर्क परमिट पे जाना चाहते हैं, ये आपके रास्ते खुल गए हैं। खर्चे का समय भी है, ये खर्चा भी होगा आपका। शनि का है, गुरु की राशि में है, धार्मिक खर्चे होंगे, धार्मिक यात्राएं होंगी, ट्रैवलिंग होगी, लंबी यात्राएं होंगी। खर्चे पे थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। अगर धर्म के प्रति खर्चा होता है, अच्छे कामों में होता है, कोई चिंता नहीं है। हम कमाते किस लिए? इसीलिए कि तो हम आते हैं ना, ये धर्म के प्रति समर्पित हो जाए। दूसरी दृष्टि जाएगी आपके 4th हाउस में। 4th हाउस क्या है? माता का है, प्रॉपर्टी का है, और घर का माहौल, घर के सुख कितने हैं। यहाँ माता को जो भी आपके प्रति चिंता लग रही थी, टेंशन थी, या उनकी कमर में दर्द थी, घुटनों में दर्द थी, वो सारी दर्द, वो पेन सब समाप्त हो जाएगी। शारीरिक कष्ट सभी समाप्त हो जाएंगे, सारी चिंता मिट जाएगी। यहाँ प्रॉपर्टी खरीदेंगे 100% आप। ये समय है आपका, बिल्कुल। जब वक्री होंगे, बड़े सोच समझ के सब कुछ काम करवाएंगे आपसे, आहिस्ता 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 आहिस्ता। शनि है, स्लो काम करवाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करवाते हैं, शनै शनै, लेकिन काम बहुत अच्छा करवाते हैं। प्रॉपर्टी खरीदेंगे, एग्रीकल्चर ज़मीन खरीदेंगे, फ्लैट खरीद सकते हैं, बंगला खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। यहाँ गाड़ी खरीद सकते हैं और ज्वेलरी खरीद सकते हैं। घर का माहौल बहुत ही खुशनुमा होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त माहौल रहेगा आपका। शंकर जी का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो रहा है। सावन का महीना है, ये बहुत बेस्ट होने वाला है आपके। यहाँ से 10वीं दृष्टि जाएगी आपकी 7th हाउस में, पति पत्नी, विवाह, बिजनेस और पार्टनरशिप। जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी, शादी में अड़चने आ रही थी, दिक्कत आ रही थी, रिश्ते आते थे लेकिन बात नहीं बनती थी, अगर पक्के भी हो जाते थे लेकिन वो भी बीच में खराब हो जाते थे, टूट जाते थे। अब क्या होगा? जब शनि वक्र होकर दृष्टि देंगे, आपके भाग्य के स्वामी है, भाग्य साथ देगा, शादी के योग भी आपके बन गए। प्रोमिस दे रहे हैं शनि देवता। पति पत्नी के संबंध में सुधार आने वाला है। पत्नी पत्नी का अनबन भी थी, थोड़ी मिठास नहीं थी, थोड़ी खटास आ गई थी आपस में, थोड़ी दूरी बन गई थी, वो दूरी भी यहाँ समाप्त होगी। शनि देवता वक्री होकर, भाग्य के स्वामी वक्री होकर आपको कल्याण करेगी। कर का माहौल वैसे भी बताया बहुत अच्छा होने वाला है। बिजनेस बहुत आगे जाने वाला है, दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करने वाला है बिजनेस। बिजनेस में कुछ ऐड भी करना चाहते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट भी करना चाहते हैं, तो ये समय है, आप कर डालिए। अगर आपके शनि देवता जन्म कुंडली के अच्छे हैं तो बहुत कुछ मिलने वाला है। अगर पार्टनरशिप करनी है तो पार्टनरशिप डीड भी कर दीजिए। पहले यही देखना है कि शनि देवता आपके जन्म कुंडली के अंदर कैसे है। अब बुध, बुध कहाँ के स्वामी हैं? आपकी राशि के स्वामी हैं, और साथ में आपके 4th हाउस के स्वामी। राशि के स्वामी हैं तो क्या हो गया? बुध बुद्धि के कारक हैं, बिजनेस के कारक हैं। अब आपका दिमाग लगेगा। बैठे कहाँ हैं? 2nd हाउस में, यहाँ वक्री हुए। धन कमाने में दिमाग लगाएंगे, बिजनेस करेंगे, बिजनेस से धन की प्राप्ति होगी, सेविंग करेंगे। अब जो भी बोलेंगे सोच समझ के बोलेंगे। बुद्ध दिमाग है, बुद्धि के कारक हैं, कुटुंब का स्थान है, कुटुंब से आपके रिश्ते सुधरेंगे और प्यार बनेगा आपस में। घर का माहौल बड़ा खुशनुमा होने वाला है। वाणी में बड़ा सुधार हो जाएगा। जो भी बोलेंगे बड़ा सोच समझ के, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ देख के उसके बाद ही बोलेंगे। यहाँ 4th हाउस के भी स्वामी हैं, पहले भी बताया। 4th हाउस में शनि की भी दृष्टि आ रही है, फिर बुध भी यहीं के स्वामी हैं, तो क्या होगा? घर का पूरा माहौल सुधरने वाला है, बहुत अच्छा माहौल बनने वाला है। बुध की एक ही दृष्टि होती है, 7वीं दृष्टि। यहाँ से दृष्टि जाएगी बुध की आपके 8th हाउस में।
जो आपके पैतृक संपत्ति में कोई अगर विवाद चल रहा था, कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो प्रॉब्लम भी यहाँ सॉल्व हो जाएगी आपकी। जो तंत्र मंत्र विद्या ग्रहण करना चाहते, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो ज्योतिष करना चाहते हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो कोई भी रिसर्च करना चाहते हैं, रहस्यमय चीज़ों की खोज करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। कुल मिला के देखा जाए ना, ये जो डबल गोचर एक प्रकार का हो रहा है, दो दो ग्रहों का सावन के महीने में शंकर जी आशीर्वाद भी दे रहे हैं। दोनों ग्रह अपना काम करेंगे, बहुत अच्छे फल देंगे। पहले अपनी जन्म कुंडली देखनी है। अगर जन्म कुंडली के अंदर ग्रह अच्छे हैं तो बहुत कुछ मिलेगा आपको। अगर थोड़े से पीड़ित हैं तो उसका उपाय कर लीजिए, तब भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट लिख कर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं आपने? बुध आपकी राशि के स्वामी भी हैं और बुध ही वक्र अवस्था में आए हुए। बुध का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम साहा बुधाय नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप कीजिए। ओम गंग गणपति नमः, इस मंत्र की माला का जाप करते रहिए, मंत्र का उच्चारण करते रहिए, गणपति जी की पूजा कीजिए, सेवा कीजिए, कल्याण होगा आपका। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सहा शनि नमः, इस मंत्र की एक माला का जाप करें, असहायों की मदद करें, वृद्धाश्रम में जाए, वहां जाके बुजुर्गों की सेवा करें, अंगहीन की सेवा करें, अपाहिजों की सेवा करें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।